वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को पोस्ट कर दीजिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज सब सवाल आप ज़रूर भेजेंगे बिकॉज आज आपके फेवरेट गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च, रेलिगेयर ब्रोकिंग से। वेरी गुड आफ्टरनून रवि जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सर, जब भी आप आते हैं तो मार्केट्स ऑल टाइम हाई छूते हैं। अभी भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अब सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई पे, बैंक निफ्टी ने शुरुआत की थी वो भी ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी 100 मिड कैप ऑल टाइम हाई, निफ्टी 250 स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई। सो ओवरऑल द मार्केट्स आर सेलिब्रेटिंग डॉक्टर रवीज presence here on Jagran business platform. So how are you celebrating, sir? So markets at new high. मैम देखिए, सबसे अच्छा ये है कि जागरण पे अगर आए और मार्केट अगर हाई बनता रहे तो मैं तो कहूंगा कि सारे इन्वेस्टर्स ज्यादा यही कहेंगे कि हम लोग साथ में बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोइंसिडेंस से ज्यादा जरूरी इस बात का है कि आप जब होती हैं तो मार्केट को और हम लोगों को आशीर्वाद देके बढ़ाती रहती हैं, मैं तो ये कहूंगा। और आप इतने इस तरीके से अपनी बातों को कह जाती हैं कि वो कानों में सुनने में बड़ी अच्छी लगती है मैम। और आप का एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि हम लोग सीखते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो मार्केट हाई पर है, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दे रही है। तो लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा से न्यूज जो आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा निगेटिव हो रहा है। और इसीलिए ज्यादातर स्टॉक्स में इतना तो नहीं, लेकिन इंडेक्स में और बैंक तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने आपकी बात सुन रखी, इसलिए वो नए हाई बन रहे हैं। फिलहाल 680 के आसपास आते ही निफ्टी 23,680 के आसपास आते ही निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है जी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,500 के लेवल्स को वॉच करके रखें। इन लेवल्स पर वापस प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तब तक के लिए अभी फिलहाल तो तेजी है। जी बिल्कुल तेजी है। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो एंकर्स के चेहरे पे अच्छी स्माइल होती है, एंथुजियाज्म होता है। वैसे ही स्टूडियो में मेरे को एंकर बैठे हुए सत्यम, उनके मुंह पे भी बहुत एंथुजियाज्म दिखने को मिल रहा है, स्माइल दिखने को मिल रही है। ही इज जेन जी इन्वेस्टर, सो आई मीन इन्वेस्टर और एन एंकर, तो you can see the enthusiasm on his face. He's very excited on seeing markets at all time high. So रवि जी, हम सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू कर लेते हैं बिकॉज बहुत सारे सवाल हैं। आपका नाम जब भी हम टीज करते हैं तो बहुत सारे सवाल पहले से ही आना शुरू होते हैं। पहला सवाल जो है वो है मिस्टर BR भाटिया का। उनका सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक रेस्टोरेंट ब्रांड्स पे है, दिव्यानी इंटरनेशनल। उनकी होल्डिंग है 150 के भाव पे उन्होंने दिव्यानी इंटरनेशनल को खरीदा है, और ये लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, इस समय देवयानी इंटरनेशनल मैम चल रहा है इस समय लेवल्स के हिसाब से 168 के पास, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत लंबा इस पे आप रुकने की अगर सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ठहरना चाहिए और एक बार को थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के हैं तो बिल्कुल आप रहें, लेकिन मुझे लगता है कि 165 के नीचे या 160 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इस स्टॉक से निकलें। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टॉक आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, और वो है पावर रिलेटेड, जिसका नाम है NHPC। मुझे लगता है कि आप उसको यहाँ पर कंसीडर करें, और उस अगर पोजीशन स्विच कर लेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा उठा पाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर और जल्दी मुनाफा मिल सकता है। तो मुझे लगता है पोजीशन स्विच करनी चाहिए। गुड आफ्टरनून रवि सर। अगला सवाल नैन्सी जी का आ रहा है सर। ये आंध्रा शुगर और एस्टर DM पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। इन दोनों में इनकी होल्डिंग है लेकिन लॉस हो रहा है दोनों में, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसको और एवरेज करूं या किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लूं। देखिए, फिलहाल तो अगर इन स्टॉक्स की यहाँ पर चर्चा करूं तो पहले आंध्रा शुगर की बात कर लेते हैं। जब भी बजट की चर्चा होती है तो बजट में अगर कुछ चमकता है और कुछ हलवे में मिठाई होती है तो वो होते हैं चीनी सेक्टर में, दूसरा होता है फर्टिलाइजर सेक्टर में, तीसरा होता है केमिकल सेक्टर में। तो बजट तक बने रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि अगर जब भी आपको 20% के आसपास का मुनाफा मिले तो थोड़ा थोड़ा 30-40% मुनाफा बुक करते रहिए। अब इस स्ट्रैटेजी को आप मैंने जिस हिसाब से बताई अगर फॉलो करेंगे तो मुनाफा बढ़ेगा। फिलहाल 126-128 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अभी आप इस पे कंटिन्यू रखें। दूसरे शेयर की चर्चा करें
दूसरे शेयर में वो कॉन्फिडेंस तो हालांकि फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा 1-2 दिन और कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर 30% के आसपास की पोजीशन को हल्की कर लीजिए। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 30 शेयर काट दीजिए, जिससे कि आप जो है वो मार्केट के लिए थोड़ा पैसा फ्री कर पाएं और पोजीशंस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए चलें, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल आने वाले समय में हो सकता है। जी। अगला सवाल है विनय भट्ट का। इनका सवाल है एमआरपीएल पे। ये जानना चाहते हैं क्या ये इज इट द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। एमआरपीएल में कल काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, आज लेकिन मुनाफा वसूली है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे इन्हें ये स्टॉक खरीदने के लिए करंट लेवल्स पे? देखिए, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने एमआरपीएल क्यों चूज किया, लेकिन इस टाइम पे इसी टाइप का एक स्टॉक है जिससे कि मैं ज्यादा से अग्रेसिव देख रहा हूं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ देख रहा हूं, जिसका नाम है गेल। मुझे ऐसा लगता है आप उसको ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। एमआरपीएल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और करेक्शन आने दीजिए, क्योंकि कल से आज में प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो यहां से थोड़ा सा और नीचे अगर आ जाएगा तो आपको ज्यादा अट्रैक्शन देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि गेल 209-212 के बीच में अच्छे लेवल्स हैं। शॉर्ट टर्म पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे भूल गए तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लंबे रिटर्न्स के लिए यह दावेदार होता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 255 का टारगेट गेल के लिए रखें, स्टॉप लॉस 200 का रखें और पोजीशन उस पे लें, ना कि एमआरपीएल पे। जी सर, अगला सवाल आशीष महाजन जी का है। इनके भी 2 काउंटर्स हैं। पहला है कोचिन शिपयार्ड, जो इन्होंने 2140 रुपए पे लिए हैं, और दूसरा है आईडीबीआई बैंक। इन दोनों पर सर ये आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, कोचिन शिपयार्ड मुझे तो समझ नहीं आता कि इसको कब पकड़ने की कोशिश करें, कब छूट जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहते हैं कि इस समय मुझे याद आता है कि जब इसका सबसे पहला सवाल जो पूछा था वो मैम ने ही पूछा था, और तब उस समय चल रहा था ये 1600 रुपए का, और आज चल रहा है 2100 रुपए। और मैम आज भी जवाब वही है कि 2600 रुपए तक अभी सिर्फ जाता ही नजर आएगा, आता हुआ नजर नहीं आएगा। पकड़ना है तो बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। कहां कहां पकड़ सकते हैं? 2100 पे पकड़ सकते हैं, 2080 पे पकड़ सकते हैं, बस। इससे नीचे अगर आप सोचते हैं कि पकड़ेंगे तो आप सिर्फ इंतजार करते रहेंगे। लंबा ट्रेंड है, स्टॉक बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आपको यहाँ पर इसमें 2600 के टारगेट के लिए यहाँ पर वेट करना चाहिए। दूसरा स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक भी वैसे फंडामेंटली अगर देखा जाए तो स्टॉक बहुत अच्छा है, तो फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। टारगेट के हिसाब से 15 से 16% का अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर बनेगा। बजट स्पेसिफिक अगर देखते हैं तो भी आपको थोड़ी सी चाल देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल दोनों स्टॉक्स होल्ड करके रखिए। अगला सवाल है रैम्बो की तरफ से। रैम्बो जी पूछ रहे हैं कि अशोक लेलैंड में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, अशोक लेलैंड इस समय थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है भैया। अगर पहले देखा होता, अगर आप इस समय दैनिक बिजनेस को फॉलो करते हैं तो मैम को याद होगा हमने सबसे पहले चर्चा करी थी 175 रुपए पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 175 पे रिकमेंड किया, 242 हो गया तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपने लिया नहीं तो आपको प्रॉफिट कहां से आएगा। लेकिन मैं मास की बात कर रहा हूँ, जो लोग जागरण बिजनेस को फॉलो करते हैं, पुराने प्रोग्राम्स देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। 200 पे थोड़े दिन तक परेशान करता रहा, बहुत दिन परेशान किया, फिर 220 आया। अभी सर देखिए, ये टाइम है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का, 245-250 के बीच में। इन लेवल्स पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहां पर बाय की रिकमेंडेशन रखें। तो अभी अशोक लेलैंड छोड़िए, लेकिन एक शेयर आपको ऐसा कैसे छोड़ देंगे, कुछ तो बता के जाएंगे। एनएचपीसी एक ऑप्शन मैंने अभी दिया 2 मिनट पहले, दूसरा ऑप्शन है पीटीसी। दोनों ही शेयर बेहतरीन है, और अशोक लेलैंड का जो दम है वो उसमें और बड़ा है, और उसमें बड़े दम के साथ आगे बढ़ रहा है। वो 205 चल रहा है, वो भी 245 आ जाएगा। तो जब दोनों 245 आ जाएगा तो फिर पोजीशन स्विच करने की सोचिएगा। तब तक अभी होल्ड करके इन स्टॉक्स पे निवेश करिए और बढ़िया रिटर्न का इंतजार करिए। जी सर, अगला सवाल शशि जी का है। ये गुजरात गैस और कैनरा बैंक, इन दोनों पर आपका करंट लेवल पर व्यू जानना चाहती हैं। सॉरी, मैं मिस कर, गुजरात गैस। गुजरात गैस इस समय देखिए जी, गुजरात गैस देखिए इस समय चल रहा है 611 रुपए का। अगर आप लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल का व्यू रखते हैं तो आपको 1-2 स्टॉक्स और ऐड करा देता हूं। एक का नाम है पेट्रोलनेट एलएनजी, दूसरे का नाम है, जो इसके अभी मैंने चर्चा करी थी, वो है गेल। इन दोनों स्टॉक्स को अगर आप अपने पोजीशन पे हमें होल्ड करके चलते रहेंगे तो आप बिलीव करिएगा कि आपको ये स्टॉक्स हमेशा आपको धीरे धीरे करके प्रॉफिट देते रहेंगे। और इन स्टॉक्स की खास बात यह है कि इनकी डिमांड बहुत जबरदस्त है। तो अभी यहां पर मुझे ऐसा लगता है
कि फिलहाल आपको दोनों पोजीशन यहाँ पर अभी होल्ड करनी चाहिए। और जहां तक बात है कि लंबे समय के हिसाब से देखें तो भी मुझे लगता है कि एक बार को अगर टारगेट देखते हैं तो भी 20-25% का अपसाइड मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों पोजीशन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप ऐड करना चाहें तो जो मैंने स्टॉक्स बताए इन पे अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। विवेक तिवारी जी का सवाल है, और उनका सवाल है केईआई इंडस्ट्रीज पे। उनको एक अपडेट चाहिए आपसे कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, और टेक्निकली भी अगर चार्ट्स पे देखा जाए तो दिस स्टॉक हैज करेक्टेड फ्रॉम 5040 लेवल्स टू 4500 लेवल्स नाउ। उसी के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, तो आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, वैसे अगर कंपनी की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी के काफी स्ट्रांग रहे हैं और धीरे धीरे परफॉर्मेंस निकल कर देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी ओवरबॉट सिचुएशन पे है। अगर आपको फ्रेश निवेश करना है तो 43-42 और इस रेंज का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर करंट लेवल पर अगर आप देख रहे हैं कि आपको और लंबा चलाना है तो स्टॉक पे अभी बने रहिए। 4800 के आसपास तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। और वैसे भी पूरा ओवरऑल फंडामेंटल नंबर्स पर स्टॉक काफी अग्रेसिव है, तो मुझे लगता है आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जी सर। अगला सवाल सुनील जी का है, ये अमारा राजा पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 1200 रुपये, 1 साल का नजरिया है इनका। ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी भी होल्ड कर सकता हूँ सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ मिठाई को बीच बीच में घर लेते जाना चाहिए। और जागरण के आप लोग एंकरिंग करते हैं, हम लोग वो करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मिठाई हम लोगों को खिलाने के लिए भेजते रहिए। हमारा शुगर ठीक है, तो ऐसा स्टॉक है। और इस समय अमर राजा को देखते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर 40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा एंट्री का लेवल नोट कर लीजिए, 1450 के पास आता है फिर चढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। एक ही स्टॉक 20% साल में बढ़ता है, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल देखें तो साल में आपको 40% के भी रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन आपको समझदारी से निवेश करना होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे गिरेगा फिर ले लीजिएगा। लॉन्ग टर्म पे टारगेट अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 1850 आने से कोई नहीं रोकेगा। करण कुमार का सवाल है एक्साइड पे, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग इट नाउ। उनकी जो खरीद है वो 580 लेवल्स की है। हमारा राजा पे आपने बता दिया है, लेकिन एक्साइड भी इसी सेक्टर की कंपनी है, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, एक्साइड की एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईवी की जितनी बात होती है उस पर सिर्फ यही है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइड थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन पे आ गया है। थोड़ा प्रॉफिट बुक यहाँ पर करना चाहिए। फ्रेश अभी निवेश करने से थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक खराब हो गया, लेकिन आप मोमेंटम को जरूर फॉलो करें, क्योंकि मोमेंटम आपके रिटर्न्स को बढ़ाता है। अब कहां पर लेना चाहिए? वापस 520-550 के पास आएगा स्टॉक। अभी का जो मोमेंटम है उसमें 620 के आसपास आके पूरी तरह से थक जाएगा। तो फिर आप चाहे तो अभी प्रॉफिट बुक करें या 620 का इंतजार करें, नहीं तो 590 के नीचे अगर 2 दिन क्लोज हो जाता है तो भी आप अपना प्रॉफिट बुक करें। और दोबारा एंट्री के लिए लेवल्स का ध्यान रखें, मिस मत करें। उस टाइम पे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, जाइए उठा लीजिए। ये काम यहां पर करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखें। जी सर। अगला सवाल स्वप्ना जी का है, ये मॉयल पर आपका व्यू जानना चाहती हैं। करंट लेवल पर ये एंट्री लेना चाह रही है इस स्टॉक में सर। देखिए, फिलहाल मॉयल तो मुझे काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है 530 और 520 के लेवल पर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको एंट्री करनी चाहिए। लेकिन इसके दो एक भाई भी हैं, एक का नाम है कोल इंडिया, दूसरे का नाम जीएमडीसी। तो मुझे लगता है उन सबको भी आप कंसिडर करके चलें और पार्शियली डिवाइड कर दें। सपोज करिए 100 रुपए आपको निवेश करना है तो आप मॉइल पे 40% और बाकी 30% जो 2 स्टॉक्स बताए उनमें भी निवेश करिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। और अभी इन्वेस्टमेंट की राय के हिसाब से देखें तो इन लेवल्स पर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो लंबा चलिए, धीरे धीरे चलेंगे स्टॉक्स। ऐसा मत सोचिए कि आप आज ही लोगे कल बढ़ जाएगा, ये तो कभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और इस तरीके से जो स्टॉक्स चलते हैं वो फिर उतनी जल्दी गिर भी जाते हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए ज्यादा बेटर है। जी, अगला सवाल जो है वो है रेलटेल पे एंड कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पे। ये भूपेंद्र नेगी जी का सवाल है। करंट प्राइस पे वो एंट्री करना चाहते हैं दोनों ही स्टॉक्स पे, आपकी राय क्या होगी? देखिए, रेलटेल तो ऑब्वियसली कि मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। मैं लेवल्स का बड़ा ध्यान रखता हूँ। बीच बीच में जैसे जैसे लेवल करेक्शन आते हैं बीच में एंट्री कर लेता हूँ, फिर वापस ऊपर बढ़ता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की राय दे देता हूँ। 478 चल रहा है, स्टॉक अच्छा है। थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग पे पीएसयूज दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा रुकिए,
आजकल में ये 470 के आसपास आ जाएगा तो वहां पर ले लीजिएगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिए। कल्पतरु से अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट की राय नहीं होगी। कल्पतरु की जगह आपको ऑप्शन देता हूं जो मैंने अभी पहले भी दिया, एनएचपीसी। एनएचपीसी लिख लीजिए सर, एन नाम के तो वैसे भी स्टॉक सब इतने चल रहे हैं, एनएचपीसी, एनसीसी, एनएमडीसी, ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो नए नए रिकॉर्ड्स पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय एन का ही जलवा है और इसलिए इन्हीं स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस करें। जी सर, हमारे एक दर्शक भी हैं एन नाम से ही, नरेश, उन्होंने कमेंट किया है कि रवि सर इज सिनोनिमस टू सस्ते स्टॉक बड़े रिटर्न। तो सर ये पूछ रहे हैं कि कोई सस्ते स्टॉक 2-3 आप बता दें जो वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके एट प्रेजेंट लेवल्स। देखिए एक बात बताइए सर, अभी मैंने जो स्टॉक दिया कौन सा, मैंने 500-1400 रुपए के दिए, 100 रुपए का। इसीलिए हमारे दर्शक सर आपसे पूछते रहते हैं क्योंकि उन्हें सस्ते में अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। जी सस्ते में अच्छे स्टॉक्स लेना है तो आपको देखिए एनएचपीसी इस समय मुझे अच्छा लग रहा है जी। दूसरा स्टॉक देखता हूं तो ओवरसीज बैंक अच्छा लग रहा है, पीएसबी पंजाब एंड सिंध बैंक अच्छा लग रहा है। ये मेरे सब स्टॉक 100 रुपए से नीचे के हैं, कभी अभी 100 रुपए के ऊपर तो मैं गया नहीं हूं। और एक ही बस अभी 100 रुपए के ऊपर दिया था जो था 205 रुपए का पीटीसी। और इनका खास बात यह, देखिए इन सब जो स्टॉक्स को मैं लेता हूं ना, इनका एक खास बात यह है कि ये जितनी तेजी से चढ़ते हैं और अगर कभी मार्केट खराब हो जाए उतनी तेजी से गिर के दूसरे दिन फिर चढ़ जाते हैं। आपने 4 जून को ये सबसे बड़ा एग्जांपल देखा होगा। तो मुझे उस तरीके के स्टॉक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनमें मुझे बहुत लंबा इंतजार ना करना पड़े। अगर मान लीजिए मार्केट खराब हो जाए, मेरे अगेंस्ट चली जाए, तो मुझे 2 दिन में वो वापस आ जाए। और आपको बताऊं कि यहाँ पर आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, लोग मेरी कम्युनिटी में जो है उस पर ढेर सारे व्हाट्सएप भेज रहे हैं, तो प्लीज आप लोग मैडम को तंग करिए, यहाँ पर जागरण बिजनेस को टैग करिए, वहां पर सवाल पूछे तो ले पाएंगे, मैं पर्सनल ले नहीं पाऊंगा। तो प्लीज आप लोग जो यूट्यूब लिंक है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी इस पे सवाल डाल सकें। जी जी ये सजेशन हम ज़रूर अपने सोशल मीडिया टीम को देंगे। अब अगला सवाल जो है वो ABFRL पे है। नाम नहीं लिखा इन्होंने अपना। 49 शेयर्स हैं इनके पास एट द रेट ऑफ 262 रुपीज़ 10 पैसा में इनकी खरीदारी है। ABRFL में क्या मैं क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकल जाऊं सर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा 280 के आसपास के लेवल्स आ जाएंगे तो फिर इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, एक बार बुक करना समझदारी है। और वैसे भी अगर बुक करिए तो थोड़े से जाइए आदित्य बिरला फैशन के उस पे जाइए, रिटेल शॉप पे थोड़ा घर वालों के लिए कुछ ड्रेसेस लीजिए, मैडम को खुश करिए, खुद अपने लिए शर्ट लीजिए, एंजॉय भी तो करिए जो आपने प्रॉफिट बुक करेंगे, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करिए। जी सर, अगला सवाल रजनी जी का आ रहा है। ये लिखते हैं कि DCW के स्टॉक है इनके पास, बाइंग प्राइस है 67 रुपीज़। इस स्टॉक ने इनके पोर्टफोलियो में एक बड़ा डेंट दिया हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे और एवरेज करना चाहिए या अभी और वेट करें इसमें? देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब शूज पहनते हैं या आप जो माताएं बहने हैं वो जब सैंडल पहनती है ना तो उसमें कील निकल आती है, वो चुभती रहती है, वो जब तक निकाल नहीं दीजिए ना तब तक वो डेंट मारती रहती है। DCW में भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आता है। मैं यही कहूंगा एग्जिट कर लीजिए, इसकी जगह पे IND बैंक चल रहा होगा 49 रुपए के आसपास का है, थोड़ा सस्ता है, उसको ले लीजिए। वो डेंट नहीं लगाएगा लेकिन हाँ उसमें मरहम लगाने का काम जरूर करेगा और धीरे धीरे आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, आपका लॉस भी रिकवर करा देगा। फिलहाल इस स्टॉक से निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो BPCL पे है और टाटा कंज्यूमर पे है। अशोक वर्मा जी का सवाल है, वो खरीदारी करना चाहते हैं दोनों ही स्टॉक्स में, BPCL और टाटा कंज्यूमर्स में। क्या करंट लेवल्स के आसपास खरीदना चाहिए और व्हाट आर द लेवल्स दैट वन शुड एंटर दीज स्टॉक्स? देखिए BPCL अगर मैं इस समय देख रहा हूं तो मुझे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लेवल्स को देखता हूं तो 290-92 के पास ज्यादा अच्छे लेवल्स हैं, लेकिन मार्केट है आए नहीं आए वापस बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा तो खरीद लीजिए। यानी कि 100 रुपए लगाने हैं तो 30-40 रुपए लगा लीजिए, 50% स्टॉक खरीद लीजिए। दूसरा जो आपने टाटा कंज्यूमर की बात की, देखिए मुझे फिलहाल तो अभी कंज्यूमर में इतना अप ट्रेंड नहीं दिखाई देता, थोड़ा महंगा भी है, मैंने बताया ना, थोड़ा महंगा जैसे ही नाम आता है ना तो मैं खरीद नहीं पाता हूँ। अब 1100 रुपए का चल रहा है, 850 रुपए मिले, 900 मिले तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। जब तक नहीं मिलता तब तक मैं क्या करूंगा? अगर इसी की जगह मैं 10 जाके एक शेयर अगर मैं इसका खरीदूं, उसकी जगह 10 NHPC खरीद लूं, 2 रुपए भी बढ़ गया तो मेरा तो वो प्रॉफिट ज्यादा दे जाएगा। फिलहाल टाटा कंज्यूमर में अभी वो अपवर्ड नहीं मोमेंटम है। हाँ नहीं अगर आपको समझ आता तो आप इसकी जगह पे PTC, दूसरा स्टॉक है गेल, इनको आप ले लीजिए।
धीरे धीरे वापस चलेंगे और प्रॉफिट देंगे। इस स्टॉक को अभी अवॉइड करें। जी सर। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहा है दीपक जी का। ये लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून रवि सर, मोस्ट ऑफ माय स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो आर बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट साउथ इंडियन बैंक, और उसी में मेरा लॉस हो रहा है। कृपया इस पर अपना व्यू बताइए। देखिए, जब हम स्टॉक की बास्केट बनाते हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखिए कि सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर नहीं होते, लेकिन हाँ, उनमें से एक चलता है। और आपको मैं बताऊं, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। आप ये टीवी पे और इन सब पे लोगों को देखते हैं ना, उनमें से सिर्फ एक दो स्टॉक ही उनको चमका कर ले जाते हैं और मल्टी बैगर बनाते हैं। जी इस स्टॉक में अगर देखते हैं साउथ इंडियन बैंक, देखिए क्या नुकसान ले जा रहा है। 25 रुपए लो लगाता है, फिर 28-29 रुपए आ जाता है। थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन एक आध दो सेफ स्टॉक रखिए। मुझे ऐसा लगता है 25-26 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज करके क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। दोबारा 28-30 के पास आएगा तो वहां पर एक बार को वापस से राय ले लीजिएगा। और कोशिश करें कि जो पूरी बास्केट है उसमें रेशियो के हिसाब से रखें। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक पे सारा लगा दिया। जी। जो बास्केट है, बिल्कुल आपने सही बताया, उस बास्केट को मेंटेन करिए, अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। हमें टोटल प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है। एक स्टॉक दो स्टॉक लॉस देता रहे, मुझे अच्छा लगेगा। एक दो चार स्टॉक्स अगर बढ़ के प्रॉफिट दे रहे हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। तो टोटलिटी में आपको प्रॉफिट आना चाहिए। अवनीश का सवाल है, हेलो रवि सर, आई एम कंफ्यूज्ड, आप प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें। इरीडा IREDA बार बार 190 से ऊपर जाकर नीचे आ जाता है, क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए। मैंने इस पे हमेशा बता रखा है, जब भी ये 175 के जितना नियर मिले खरीद लीजिए। 195 के जितना नियर मिले 40% 30% प्रॉफिट काटते रहिए। और सेफ स्टॉक है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर भूल गए तो लंबे समय पे चलेगा, नहीं भूले तो छोटे समय पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहें। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा लॉक करते रहिए प्रॉफिट को, तो मजा अलग आता रहता है। और हाँ, एक बात और आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहूंगा, जो कि कमेंट में आज मुझे किसी ने अभी भेजा है। और सबसे पहला, प्लीज आप लोग ना ये टेलीग्राम जो है ना, उसको आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिए। कोई यूज नहीं है उसका। क्यों मैं कह रहा हूं वो आपको खुद पता है। और मैं इसलिए ये अपील कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे बड़ा दुख होता है कि टेलीग्राम पर लोग ऑप्शंस में इतने बड़े लॉसेस लेते हैं, स्टॉक्स खरीद लेते हैं। अरे जागरण बिजनेस है, मैडम यहाँ पर इतनी अच्छी डिस्कशंस करती हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती, लीजिए ना ये स्टॉक्स, कौन मना कर रखा है। टेलीग्राम पे एक लल्लू सा आदमी आपको कल्लू सा स्टॉक दे जाता है और आप फिर उस पर फंस जाते हैं, फिर आप रोते रहते हैं। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई काम का नहीं है, सब बकवास है। और आजकल तो उसमें फ्रॉड चल रहा है। नीचे जब आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं, उसी तरीके के 4 चैनल का ऐड और आता है और फिर आप उस पर फंस जाते हैं। प्लीज जागरण बिजनेस को फॉलो करिए। 1 से 2 बजे हम लोग मिलते हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ, और इस चैनल को और लोगों के साथ शेयर करिए। अच्छी चर्चा होती है, अच्छे स्टॉक्स की बात होती है, आपकी बात सुनी जाती है। वहां ना सुनने वाला ना बताने वाला, और आप फंस जाते हैं। तो प्लीज उसको अवॉइड रखें जी। और इस बीच मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे एक बार फिर फ्रेश हाई 150 पॉइंट्स अप इज निफ्टी, और करीबन 850 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक इस समय कामकाज कर रहे हुए। तो फ्रेश हाइज आई थिंक वेरी क्लोज टू 23,700 का काफ़ी एक लेवल जो है, बहुत दिनों से टेक्निकल एनालिस्ट इस लेवल को देख रहे थे। क्या जैसे कि रवि जी ने कहा, हो सकता है कि यहाँ से मुनाफा वसूली आएगी रवि? देखिए, बिल्कुल इस समय के अगर लेवल्स को देखते हैं तो 23,680, मैंने अभी आपको बताया था कि 23,680 के आसपास तक के लेवल आपको दिखेंगे। और वहां पर थोड़ा मुनाफा वसूली हो सकती है, और नहीं भी हो तो भी मैं तो करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं हाई नहीं पकड़ सकता। और चूंकि टारगेट के हिसाब से देखता हूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी तो फिलहाल रेंज के हिसाब से 23,750 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन टॉप पे जाके आप स्टॉक निकालें ये भी बहुत पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जो अभी का मोमेंटम है, हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक आप 23,750 तक के लेवल हायर साइड पर देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि 3 स्टॉक्स ने ही करीबन 125 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन निफ्टी को बढ़ाने में दिया है। वो है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। तो आज दिन है फिर से बैंकिंग स्टॉक्स का। जी सर, सवाल लेते हैं। काफ़ी सारे सवाल अभी भी आए ही जा रहे हैं। योगेश जी का सवाल है, ये BEL, HAL और मजगांव डॉक, इन तीनों में पूछ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या अभी वेट करूं? तीनों सर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक PSUs। देखिए, सबसे पहले BEL की चर्चा कर लेते हैं। मैंने इसको 318 के पास प्रॉफिट बुक कराया है और बोला है कि 305 से 290 के बीच में लेना है।
लेकिन आप थोड़ा ले लीजिए, नहीं अगर लेंगे तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। तो 310 के पास थोड़ा ले लीजिए, 330 तक का टारगेट है, और थोड़ा नीचे भी आएगा तब 305 तो और ले लीजिएगा, लेकिन हाँ स्टॉक ले लीजिए। दूसरा आपने मजडाक की बात की, देखिए ये सारे स्टॉक्स अगर आप छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं तो मत लीजिए, थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए ले लीजिए। और इसी के साथ में HAL को भी यहां पर ऐड कर देता हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। दोनों के टारगेट, अगर मैसडॉक को देख रहे हैं, इसका टारगेट है 5500 रुपए, 5500 रुपीज। और जहां तक दूसरे स्टॉक की बात करें, HAL का जिसे मैं बता रहा हूं, HAL के टारगेट है 8000 रुपए के। अब इसके बाद धीरे धीरे लोगों की रिपोर्ट्स आती रहेंगी, सब कुछ ऐसे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन स्टॉक्स को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने किसी टारगेट के लिए 1-2 साल 3 साल के हिसाब से लेकर चलिए। संजू सिंह जी का सवाल तो नहीं है पर आपकी तारीफ है। रवि सर इज़ माय फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट। और एक सवाल जो आया है वो अरुण कटियार का है। रवि सर आपको सादर प्रणाम, मैं कानपुर नगर यूपी से हूँ। HCC और IRB इंफ्रा में एंट्री प्राइस बता दे प्लीज। देखिए IRB इंफ्रा में तो आप कर लीजिए, और इसके साथ में अगर एक इसका दोस्त है उसका नाम है GMR इंफ्रा, आप चाहे तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा IRB इंफ्रा और गिरेगा, 62 के आसपास तक दिख सकता है, लेकिन पैनिक मत होइएगा, लेके रखिए, प्रॉफिट आपको जरूर ये निकाल कर देगा। दूसरा SCC, देखिए SCC भैया 34 रुपए पे लिया था, 52 रुपए आ गया, 50 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, करवाने की राय दी है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आने देते हैं, हो सकता है हमारी किस्मत तो वापस से 44-45 रुपए के पास आ जाए। तब तक अब इससे हाथ जोड़ लिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन नीचे आने के बाद दोबारा एंट्री करेंगे। तो 44-45 का लेवल ध्यान रखिए, आ जाता है तो एंट्री कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो एक बार को दूसरे और स्टॉक्स जिनकी चर्चा करी उन पर एंट्री कर लीजिए। जी सर, गगन जी का सवाल आ रहा है, जोमेटो और टाटा मोटर्स पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग प्राइस जानना चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पर एंट्री लेना सही रहेगा। देखो भैया, जोमेटो से खूब मस्त ऑर्डर करो, खाना खाओ, शेयर में मत निवेश करो इस समय, क्योंकि अगर इस समय करोगे तो जितना डिस्काउंट जोमेटो में पाओगे वो वहीं पे दे के आओगे। और अभी स्टॉक को आने दो 170-80 रुपए, तब एंट्री करेंगे। टाटा मोटर में भी अगर टाटा की गाड़ी रखी, मस्त पेट्रोल भराओ, घूमो, आजकल मौसम चल रहा है घूमने का, लेकिन अभी स्टॉक मत पकड़ो, स्टॉक पकड़ना 850 रुपए के पास। तो दोनों स्टॉक को अभी अवॉइड करने की है। जी सर। एक और सवाल आया है अमन की तरफ से। हेलो रवि सर, बिग फैन ऑफ यू, डिड फ्यू मिस्टेक्स बिफोर फॉलोइंग यू ऑन जागरण बिजनेस। आई हैव हिंदुस्तान मोटर्स 200 शेयर्स एट 38 रुपीज 25 पैसा। प्लीज एडवाइज व्हाट टू डू। देखिए मुझे ना मैम यही से थोड़ा सा पेन लगता है, लेकिन बट कोई बात नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी से बताया कि आप इसमें फंस गए हैं। तो देखिए सर, अभी फिलहाल थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, 38-36 के आसपास तक के चांसेस मिल सकते हैं, और उन लेवल्स पर आता है तो ना हिंदुस्तान का पता ना मोटर का पता, क्या करोगे आज स्टॉक को रख के। इसकी जगह पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एक स्टॉक की, उसका नाम था साउथ इंडियन बैंक, जो कि 26 रुपए के पास चल रहा है। बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए, चाहे तो 36-37 के पास, और नहीं तो अगर अभी भी काटना चाहें तो आपको उसी भाव का रेट का एक स्टॉक बताया, बल्कि उससे नीचे का भाव का है, तो आप उसको ले लीजिए, तो आपको वो पेन भी नहीं होगा और आप जल्दी निकल पाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। साउथ इंडियन बैंक का टारगेट है 35 रुपए का। इन्हीं का एक और सवाल है। रवि सर, मेरे पास 70 शेयर है ITC के एट द रेट ऑफ 438। आई कैन होल्ड फॉर 2 to 3 months. व्हाट टू डू? देखिए ITC में अगर आपके पास है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बुक कर लीजिए, फुल बुक कर लीजिए। इसकी जरूरत ही नहीं है कि कितना बुक करें, छोटा बुक करें, बड़ा बुक करें, क्योंकि ये स्टॉक अब अगले आने वाले 1-2 महीने तक कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाएगा, और धीरे धीरे करके अभी ये गिरेगा और आएगा 390-80 रुपए के पास। जब वहां पर आएगा तो अपने पैसे को फिर दौड़ाएंगे और इस पे तब लगाने की सोचेंगे। तब तक अभी बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के किसी और जो स्टॉक्स की चर्चा हो रही है उनमें लगाकर उनका पैसा बड़ा करते हैं। इसको इस पे अगर बने रहेंगे तो सिर्फ बने रहेंगे, सुख मिलता रहेगा कि स्टॉक मार्केट पे निवेश है, रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है आने वाले 1 महीने तक। जी सर। सर अवनीश जी का सवाल ले लेते हैं। ये लिखते हैं कि हेलो रवि सर, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। इरेडा बार बार 190 से ऊपर जाकर। I have taken this question. ओके, ये स्पैम हो रहा है मैम, इसलिए आई थॉट कि No, I just took this question. जी सर। कुछ और सवाल लो।
BPCL ये ओके, लेट मी आस्क। एक सवाल आया है सन फार्मा पे। सन फार्मा एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया है। नाम उन्होंने कुछ अजीब सा लिखा है, नाबा। आई डोंट नो इफ इट्स हिज रियल नेम और नॉट। सन फार्मा पे आप इस समय क्या सलाह देंगे? देखिए, सन फार्मा वैसे स्टॉक बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म का टारगेट लेते हैं तो 1650 से 1700 के टारगेट हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट एंड अगेन वेट फॉर द 1320 टू 1350 लेवल्स। 1350 के आसपास के लेवल 1320 के आएंगे तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तब तक आप थोड़ा सा 30-40% तो प्रॉफिट ले लीजिए, लंबे समय के लिए चलेगा। उससे पहले एक बार डिप मारेगा, फिर ले लेंगे और आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। जी सर। स्वाति जी का सवाल ले लेते हैं सर। ये आपने लास्ट टाइम सर हमारे चैनल पर रेलवे स्टॉक सजेस्ट किए थे काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन को के मद्देनजर रखते हुए, और उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था दर्शकों ने। अब ये बजट को लेते हुए, बजट को ध्यान में रखते हुए नए रेलवे स्टॉक्स जानना चाह रही हैं सर। देखिए, बजट को देखते हुए रेलवे, डिफेंस और ये सारे स्टॉक्स तो हैं, लेकिन मैं आज नहीं बताने वाला आप लोगों को। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। R&D चल रही है और हम लोग कुछ स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो जरूर जागरण पे आप लोगों के साथ बजट से पहले शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग उसका फायदा उठा पाएं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए, कम्युनिटी से जुड़े रहिए, जिससे कि आप लोगों को सही टाइम पे शेयर मिल सके। जी सर। राम सागर जी का सवाल है ओरिएंट होटल्स पे। जानना चाहते हैं कि ओरिएंट होटल्स के इनके पास 4800 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 151, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैम कि इंडियन होटल हो, ओरिएंट होटल हो, या फिर इसके साथ में लेमन ट्री, इन सब पे जाइए, बढ़िया से 5 स्टार 3 स्टार का मजा लीजिए। इन सब स्टॉक्स में क्या करेंगे निवेश करके? ये सब एक बार में चढ़ते हैं फिर 4 बार में गिरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल तो इनमें निवेश करने से बचना चाहिए। जो चीजें यूज की उसको यूज करिए, मजा लीजिए। क्या फायदा यहाँ शेयर खरीदें, लॉस दे दे। हाँ, करना क्या है अभी इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 150 के आसपास तक लेवल आ सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है, अगर आपका होल्डिंग है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं है तो जो स्टॉक्स बताए उनको लीजिए, उन पे पैसे कमाइए और इनके सर्विसेज का मजा लीजिए। रवि सर, आप में जादू तो है, बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग द वॉच नाउ, इट्स ऑलरेडी 1:33 एंड दैट इज व्हाई माय को-एंकर वाज नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस। ही मस्ट हैव शट हिज सिस्टम डाउन सेइंग दैट टाइम इज ओवर, बट आई डिडंट, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ से उड़ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रवि जी, एंड यू कीप ऑन कमिंग ऑन आवर चैनल फॉर श्योर। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मार्केट में देखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 80 का लेवल से देखिए गिरा थोड़ा सा, ध्यान रखिए और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। जी ज़रूर, और हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। बजट स्टॉक्स का आपने वादा किया है हमारे व्यूअर्स को, तो बजट स्टॉक्स पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम प्लान करते हैं आपके साथ, सो दैट आवर व्यूअर्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम योर एडवाइस सर। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करते रहिए। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी आंसर नहीं मिले हैं उनके, हम ज़रूर उसके आंसर आपको कल 1 बजे हमारे दूसरे गेस्ट होंगे हमारे साथ शामिल, उनके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप रवि जी से ही पूछना चाहते हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बट यू प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और आपके स्क्रीन पे QR कोड होगा जिसे आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। So markets at all-time high, fresh high before the budget. Is the rally over or still some steam to go? We have to see. Let's ask Satyam. Satyam, how happy are you with markets at all-time high? मैम ऑल टाइम हाई पर जैसा कि रवि सर ने बताया प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं उन्हें वेट भी नहीं करना चाहिए। आई बिलीव कि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, अच्छे स्टॉक्स ढूंढते रहिए और इंडिया पे भरोसा रखिए। जी, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट। अगले 5 साल जो है पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगी, कंटिन्यूटी होगी। उसके चलते हुए जो बाहर के इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन है, दे आर क्वाइट बुलिश ऑन इंडिया। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, मार्केट्स का न्यू हाई बना है, थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उसके बाद अपना सफ़र जो है ट्रेंड शुड रिमेन इंटैक्ट एंड वी हैव टू बी अ $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो हम हमारी ग्रोथ के आंकड़े, हमारे डेटा पॉइंट्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स
buoyant markets in coming time. और अगर $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी तो मार्केट अभी भी हमारा 5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है NSE का MCAP. सो वी आर ऑलरेडी 5 ट्रिलियन. तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बातें हो गई. कल आपसे फिर मुलाकात होगी 1 बजे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस.